हेलो, मेरा नाम मोनिका है। आज मैं आपको अपने लाइफ की स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी, सबसे प्यारी थी सबकी। तो काफ़ी एजुकेटेड फैमिली थी हमारी। शादी के टाइम मेरा बहुत ही, हर एक लड़की को बहुत ही एक्साइटमेंट होती है शादी की, तो मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट थी शादी की। शादी के दौरान कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ कि मैं थोड़ी स्ट्रेस में थी। मेरे इन लॉज के घर में किसी का बहुत ही क्रिटिकल एक्सीडेंट हो गया था, मेरे देवर का। तो वो उससे मैं थोड़ी स्ट्रेस में थी। तो घर में थोड़ी टेंस सा माहौल हो गया था। चलो सबने देखा, चलो शादी करती, हमारी शादी हो गई हमारी। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो माहौल बिल्कुल मुझे थोड़ा सा चेंज लगा, क्योंकि कोई घर पे नहीं होता था, सारे पेशेंट के पास थे, सारे ही उनके पास रहते थे। मम्मी पापा, मेरे इन-लॉज, सारे मेरे हस्बैंड उनके पास रहते थे, देवर के पास मेरे। तो फिर जैसे ही मैंने वहाँ पे अपने दिन का स्टार्ट किए तो मुझे कुछ लोनली सा फील होता था, और सोचती नहीं थी, मुझे फील होता था कि कोई मेरे पे नज़र रख रहा है, ऐसे मुझे वॉच कर रहा है, हर एक टाइम मुझे वॉच कर रहा है। ऐसे थोड़ा सा उससे मुझे इनसिक्योर सा फील होता था। तो क्या हुआ कि ऐसे सोच में ये आता था कि वही बात है ना, ये मैंने खुद राइटिंग की हुई लाइन मैं बोल रही हूँ कि उड़ने की चाह थी, बन गई जंजीरों में, जंजीरें ही ना खोल सकी, चाह तो थी मुझे उड़ने की। तो ऐसा ही मेरा कुछ साथ कुछ हुआ। तो मैंने अपने आप को थोड़ी बहुत ही डिप्रेस होने लगी थी आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया साल के बाद। तो मेरे साथ ऐसे कुछ गलत होने लगा कि जिस दिन मैंने अपने बेटे को जन्म दिया तो मेरी सेहत बहुत ख़राब हो गई। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि मेरे घर में आग लग गई। सारे तो हॉस्पिटल में थे मेरे साथ, बट आग कैसे लगी किसी ने नहीं, कैसे लगी, कैसे की, किसी को पता नहीं चला। तो ये मेरे लिए बहुत ही डिप्रेस वाली बात है। इसी से मैं डिप्रेस में चलती गई। तो ऐसा हो गया कि मेरी लाइफ पूरी ही चेंज होने लगी। जैसे ही साल होता मैं तो मेरे रूम में आग लग जाती। 3-4 साल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जी आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट मेरे साथ रियलिटी में ऐसा हुआ है। इसी कारण ही मेरे 3-4 साल डिप्रेशन में चले गए, और मैं इतनी टेंस हो गई कि जब आज भी सोचती हूँ मुझे ऐसे रोना आता है कि मैंने वो इतने साल कैसे गुजारे, मैंने कि मेरे साथ क्या हो गया। तो आज तक वो पता नहीं चला कि मेरे रूम में कैसे आग लग जाती थी और मेरे साथ क्या हुआ। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे 2 साल तक मैंने मेडिसिन खाई। मैं अपने इन-लॉज में सबको मारती थी। तो फिर एक जम्मू के मशहूर साइकोलॉजिस्ट है मनु अरोड़ा, उनकी मेडिसिन चली 2 साल तक, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने अपने मायके गई एक बार। तो क्या हुआ वहाँ पे एक इंसिडेंट जिसने मुझे थोड़ा सा हिम्मत दिया। मैं और मेरी भाभी किचन में खड़े थे, तो हम बातें कर रहे थे। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने खींच के अपनी भाभी को बाहर निकाला किचन से, और खुद भी भाग के आ गई। तो ऊपर से हमारा किचन का छत गिर गया। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ये क्या किया, क्यों हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान ने अगर मुझे कुछ करना होता, कुछ हार्म करना होता, तो मुझे आज भी वो मुझे मार सकते थे, आज भी कुछ भी हो सकता था, बट ऐसे नहीं हुआ। तो मेरी मम्मा भी ये बोलती थी, तू 8 मंथ की हो गई थी तब तू बच गई, तो अब भी तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे, और तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई डिप्रेशन नहीं है तुम्हें, बस तुम्हें अपने आप को समझाना है। तो फिर मैंने अपने आप में ठान ली कि मैंने अपने बीबी के लिए ठीक होना है, मैंने अपने लिए ठीक होना है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए ठीक होना है, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ठीक होना है। तो फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की वैसे वैसे मेरा डिप्रेशन दूर जाने लगा।
मैं अपने आप को अच्छा फील करने लगी। और उस टाइम ऐसा था कि मैं कुछ करना नहीं चाहती थी, मैं बस एक रूम में बैठ के बस यही सोचती रहती थी मेरे के साथ गलत हो रहा है। लेकिन आज मैं उस मुकाम पे खड़ी हूँ कि मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे भी कुछ करना है। तो आजकल मैं राइटिंग करती हूँ, मैं अपने फीलिंग शेयर करती हूँ। मैं आज मैं आज दुनिया के सामने खुल के आना चाहती हूँ, सबसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। तो भगवान ने मुझे शायद ये मौका दिया है कि मैं अपनी स्टोरी सुनाऊँ और औरों को भी जो डिप्रेशन में हैं उनको ये मैसेज दूँ कि प्लीज़ डिप्रेशन वाला ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप को आप स्ट्रांग बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, बी पॉजिटिव रहिए और भगवान को अपने साथ रखिए। प्लीज़ अगर आपको अच्छा होना है, अपने आप को मेंटली फिट रहना है तो मेडिटेशन कीजिए। डिप्रेशन जो है आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हो गई है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, इसलिए हमें क्या करना है, मेडिटेशन। एक कुछ लाइनें मैं बोलने चाह रही हूँ जो मैंने खुद लिखी है। क्या लाइनें थी वो मुझे अभी जल्दी बोल रही हो तो मुझे वो लाइनें भी नहीं आ रही हैं। मंजिलें मिल ही जाती हैं हिम्मत करने वालों को, मंजिलें मिल ही जाती हैं हिम्मत करने वालों को, वो मंजिलें कहाँ से ढूंढे जिनमें हिम्मत ही नहीं। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए और भगवान को अपने साथ रखिए। बाय बाय, थैंक यू।